Hello students, in this lecture we will start with a new topic, that is thyroid gland. We will study about the introduction, location, structure of thyroid gland, hormones that they produce from the thyroid gland, hormones, functions, hypersecretion, hyposecretion and the disease condition hypothyroidism and hyperthyroidism. ये सारी चीज़ें हम जो कि थायराइड ग्लैंड के बारे में इम्पोर्टेंट है, सीक्वेंस से सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। सो थायराइड ग्लैंड जो होती है वो सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सबसे बड़ी साइज की होती है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड, जो कंसिस्ट करती है दो लोब्स को। क्या फंक्शन होता है इसका थायराइड ग्लैंड का हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। ये कंट्रोल करती है बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को, प्रोटीन के सिंथेसिस को, साथ में कंट्रोल करती है बॉडी की सेंसिटिविटी को अदर हॉर्मोन्स के साथ। कहाँ पे प्रेजेंट होती है लोकेशन? लोकेशन में ये सिचुएटेड होती है नेक रीजन के फ्रंट ऑफ द लैरिंक्स में एंड ट्रैकिया, जो नेक का पोर्शन होता है लैरिंक्स और ट्रैकिया, उसके बिल्कुल फ्रंट में प्रेजेंट होती है। ये जो ग्लैंड होती है ये बनी होती है दो लोब्स की, थिक रेड ग्लैंडुलर टिश्यू जो जॉइन होते हैं एक दूसरे से इस्थीमस के थ्रू। एक स्ट्रिप या ब्रिज के जैसा होता है, बीच में इस्थीमस लाइक बटरफ्लाई इन शेप की होती है, तो दोनों तरफ जो उसको जॉइंट करके रखता है, ब्रिज का काम कर रहा है, दैट इज इस्थमस। टू लोब्स आर कनेक्टेड बाय अ नैरो इस्थमस इन फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया। दोनों ही बोन्स जो लोब्स होती हैं वो इस्थमस के थ्रू जुड़ी हुई होती हैं। नाउ सी इन दिस डायग्राम थायराइड ग्लैंड। सो थायराइड ग्लैंड जो होती है बटरफ्लाई शेप की होती है, बीचों बीच जो हमें सीधी लाइन की तरह दिख रहा है दैट इज इस्थीमस, जो इन दोनों लोब्स को कवर कर रहा है। और साइड में जो बटरफ्लाई शेप की होती है ये दोनों लोब्स हैं। ऊपर अबव की तरफ वाइट इन कलर में दिस इज लैरिंक्स, नीचे ट्रैकिया, और बीच में जो प्रेजेंट है थायराइड ग्लैंड। Coming to the structure, so the thyroid gland is a butterfly shape organ with two lobes, one of the right and one of the left as the wings. This one so butterfly in shape की है, वन राइट की तरफ है और वन लेफ्ट की तरफ है, विंग्स की स्ट्रक्चर में हमें दिख रही हैं। दोनों ही लोब जो होती हैं ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं, 3 सेंटीमीटर वाइड चौड़ी एंड 2 सेंटीमीटर थिक होती हैं ये विद द इस्थीमस। और जो इस्थीमस की लेंथ होती है वो अबाउट 1.25 सेंटीमीटर इन लेंथ में होता है। सो लोब्स आर एसिमेट्रिकली विद द राइट लोब यूजुअली लार्जर। सो राइट वाली जो होती है वो यूजुअली थोड़ी लार्ज होती है एज़ कम्पेयर टू द लेफ्ट वाली से, और वोमेंस में ये जो ग्लैंड्स होती है वो थोड़ी लार्ज होती हैं। द थायराइड ग्लैंड इज कवर्ड बाय अ थिन फिब्रस शीथ, द कैप्सूल ऑफ द थायराइड। और ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये एक पतली सी एक शीट से कवरिंग से कवर रहती हैं, जिसको हम कैप्सूल ऑफ थायराइड भी बोल सकते हैं। द कैप्सूल एंटर इनटू द ग्लैंड एंड फॉर्म द सेप्टम दैट डिवाइड द थायराइड टिश्यू इनटू माइक्रोस्कोपिक लोब्यूल्स। फिर ये कैप्सूल्स जो होते हैं ये एंटर करते हैं ग्लैंड के अंदर और सेप्टम को फॉर्म करते हैं, जो सेप्टम क्या करती है, डिवाइड कर देती है थायराइड टिश्यू को माइक्रोस्कोपिक लोब्यूल्स में। So this is all about the morphology, location and the structure. आई होप दिस इज़ क्लियर। फिर हम आगे चलते हैं कि ये जो थायराइड ग्लैंड है इसका जो यूज़ है, जो ये फंक्शन कर रही है, ये किस वजह से कर रही, किस तरीके से कर रही है। इसका रीज़न है ये जो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है। थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करती है दो मेन हॉर्मोन्स को, T4 एंड दी T3। T4 हॉर्मोन्स का दूसरा नाम होता है थायरोक्सिन एंड T3 का होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन। थायरोसिन T4 जो कंटेन करती है 4 एटम को, किसके होते हैं वो एटम, आयोडीन के। दैट्स वाई द नेम इज T4। 4 एटम आयोडीन के कंटेन करती है। थायरोक्सिन इज सीक्रेटेड इन मोर अमाउंट कंपेयर टू ट्राई आयोडोथायरोनिन, और ये ज़्यादा अमाउंट में फॉर्म होती है T3 की कंपैरिजन में। इसी वजह से इसके पास 4 आयोडीन होते हैं कि एटम होते हैं और ट्राई के पास 3 एटम। अगर वो ज़्यादा सीक्रेट करने लगेगी सो वो भी T4 की तरह ही काउंट होगी वन अदरवाइज। कमिंग टू द सेकेंड वन, ट्राई आयोडोथायरोनिन T3 कंटेन 3 एटम ऑफ आयोडीन
एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन इज मोर इफिशिएंट देन थायरोक्सिन। नाउ इन हॉर्मोन्स के फंक्शंस क्या होते हैं? ये रेगुलेशन में हेल्प करते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट के एंड इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। रेगुलेशन करते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म का, जैसे ये स्टिमुलेट्स कराने में हेल्प करते हैं प्रोटीन के सिंथेसिस में, इंक्रीज करते हैं लिपिड्स के ब्रेकडाउन होने में, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं। सो इनका इस तरीके से सेलुलर मेटाबॉलिज्म में काफ़ी अच्छा रोल है। रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अगर हम क्लिनिकली बात करें थायराइड ग्लैंड की, सो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो ये क्या डिजीज़ कॉज करती है? सो थायराइड डिजीज़ कैन लीड टू इन्फ्लामेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी, सो थायराइड डिजीज़ में सबसे पहले ये थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन कर देगी, स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स, विच कैन बी वेरी डिस्कम्फर्ट टू द आइज़, जिसकी वजह से आइज़ में डिस्कम्फर्ट फील होगा। सेकेंड प्रॉब्लम क्या होगी? जैसे कि डिफ़िकल्टी इन स्वेलविंग, कि जब थायराइड ग्लैंड, बिकॉज थायराइड ग्लैंड जो सिचुएटेड होती है वो नेक के पास सिचुएटेड होती है। जब कोई भी आप फूड लोगे तो उसको फूड को स्वेल होने की वजह से जो उसका नॉर्मल से उसकी जो शेप थी, साइज था, साइज इंक्रीज हो गया है। सो जब भी कोई फूड आप स्वेलो करोगे, निगलोगे, तो वहाँ पे वो बैरियर का काम करेगा, रुकावट का। दैट टाइम स्वेलविंग के टाइम पे पेन फील होगा, पेन इन द नेक एंड सिम्टम ऑफ थायराइड डिजीज, एंड दीज आर द सिम्टम्स, यही सिम्टम्स होते हैं थायराइड डिजीज के। इन्फ्लामेशन हो जाएगी थायराइड ग्लैंड में, डिस्कम्फर्ट ऑफ द आई एंड इन द टाइम डिफिकल्टी इन स्वेलविंग एंड पेन इन द नेक। कुछ स्पेसिफिक थायराइड कंडीशन होती है, जैसे हाइपोथैलेमस एंड अदर वन इज हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा। सो हाइपोथैलेमस की कंडीशन, हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन कब होती है? इट रिजल्ट्स व्हेन थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन। जब ये थायराइड हार्मोन ग्लैंड्स जो होती हैं कम अमाउंट में थायराइड के हार्मोन को प्रोड्यूस करती है, इनएडिक्वेट, पर्याप्त नहीं है वो अमाउंट जितनी हमारी बॉडी को चाहिए, कम प्रोड्यूस कर रही है हॉर्मोन्स को। जैसे उसकी वजह से क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे? फैटिक, फ्लूइड रिटेंशन, ड्राई स्किन, कॉन्स्टिपेशन, एथन टाइप फील होना, मसल्स और जॉइंट पेन होना, डिप्रेशन, एक्सटेंडेड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इन वुमेन्स। सो दीज आर द सिम्टम्स for hypothyroidism. Next one's condition is hyperthyroidism. It is a condition where thyroid gland produce excess amount of thyroid hormone. यहाँ पर जितनी ज़रूरत है बॉडी को उससे ज़्यादा अमाउंट में थायराइड हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करे, T3 T4 को। हाइपरथायरॉयडिज्म इज लेस कॉमन देन हाइपोथायरॉयडिज्म। कुछ सिम्टम्स जैसे नर्वसनेस, इंक्रीज्ड स्वेटिंग, inability to concentrate, tremor, increased bowel movement, fast heart rate and more. And the other condition that is goiter. Goiter का मतलब होता है enlargement of the thyroid gland regardless of the cause. थायराइड ग्लैंड का enlarge हो जाना। इट मे बी एसोसिएटेड विद हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म और नॉर्मल थायराइड फंक्शन। गोइटर जो होती है वो किसी की रीज़न से, क्योंकि उसमें गोइटर का इन्लार्जमेंट कब हो रहा है? क्योंकि उसमें इन्फ्लामेशन हो रही है। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है गोइटर का, हाइपर की वजह से भी, हाइपो की वजह से भी, या नॉर्मल थायराइड फंक्शंस में कुछ इम्बैलेंसेस हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म के अलावा जो प्रॉब्लम होती है थायराइड ग्लैंड में, दैट इज़ थायराइड नोड्यूल्स एंड थायराइड कैंसर। थायराइड नोड्यूल्स में क्या होते हैं? नोड्यूल्स आर लम्प्स फॉर्म्ड विद इन दी थायराइड ग्लैंड्स। नोड्यूल्स का मतलब छोटे छोटे लाइक अल्सर के जैसे नोड्यूल्स का फॉर्म हो जाना थायराइड ग्लैंड्स के ऊपर या आसपास उसके। इट कैन बी कोज बाय अ बेंजाइन ट्यूमर की वजह से, सिस्ट और लेस कॉमन थायराइड कैंसर। नोड्यूल्स कैन बी वन और मैनी एंड डेवलप इन डिफरेंट शेप। नोड्यूल्स जो थायराइड ग्लैंड के ऊपर है वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और उसकी कोई भी शेप हो सकती है। नेक्स्ट वन इज थायराइड कैंसर। सो थायराइड कैंसर इज कॉमन among adult women than the men. There are different type of thyroid cancer which totally depend on the specific cell type within the thyroid gland that has become cancerous. So thyroid cancer भी कुछ केसेस अभी देखने को इसके कॉमनली मिल जाते हैं। So these are the disease condition जिसकी वजह से thyroid gland जो
डिजीज़ कोज कर रही है। थायराइड का में प्रॉब्लम होना, TSH भी करते हैं हम इसके लिए, TSH टेस्ट, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो ब्लड टेस्ट इसके लिए किया जाता है, दैट इज़ TSH, जो एंडोक्राइनोलॉजी लैब के अंदर आता है। एंड दिस डिजीज़ इज़ वेरी कॉमन नाउ अ डेज। सो इसका जो हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी, these are important and the basics. I hope this is clear to all of you. Thank you.